रमज़ान की आमद की खुशी में हम लोगों ने अपने घर को भी बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है और किचन की भी बहुत ही अच्छे से सफाई कर ली है। और जितने भी बर्तन वगैरह थे उनकी भी हमने बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। और जो कुछ हमने प्रिजर्व करना था वो भी हमने कर लिया है, अपने अपने स्टोरेज कर लिए फ्रीज़र में। वेजिटेबल्स हो गई, पेस्ट हो गया, हर तरह की जो हमें ज़रूरत पड़ती है रमज़ानों में। तो अब क्या बाकी रह गया है? अब बाकी रह गया है रमज़ान की असल तैयारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए रमज़ान आ रहे हैं। तो हम लोगों ने उसकी तैयारी लाज़मी करनी है, आप लोगों ने भी करनी है। तो आज मैं आप लोगों से अपनी रमज़ान की असल तैयारी शेयर करने लगी हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जो चैनल पे न्यू है तो उन्हें मैं बता दूँ, मैं हूँ हया और आप लोग देख रहे हैं हया टिप्स ज़ोन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो रमज़ान की असल तैयारी बेसिकली ये है कि जितनी भी हमें ज़रूरत होती है ना इबादत में जिन चीज़ों की, तो उन्हें अच्छे से हम क्लीन कर लें, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हमारे घरों में ये चीज़ें हमेशा ही बिल्कुल साफ़ सुथरी ही रहती हैं, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारी जाए नमाज़ें ख़राब हों। ये तो हम डेली ही यूज़ करते हैं, तो हम लोग इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखते हैं कि हमारी ये जो इबादत करने वाली चीज़ें हैं ना, जाए नमाज़ हो गई और कुरान पाक के कवर हो गए, और ये सारी चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरी रहें। तो हम लोग वैसे भी इसको वॉश करते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वॉशिंग मशीन में जाए नमाज़ें वगैरह नहीं वॉश करनी चाहिए, तो इसमें कोई भी ऐसा हर्ज नहीं है। अगर आप नहीं चाह रहे हैं हाथ से धोना, आपको तकलीफ़ हो रही है या आपके पास टाइम नहीं है, तो वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं। इसमें कोई भी इस चीज़ का हर्ज नहीं है। वॉशिंग मशीन को अच्छे से साफ़ सुथरा करके आप साफ़ पानी में इसको अगर वॉश कर लेते हैं वॉशिंग मशीन को, तो उल्मा से भी साबित है कि उनसे भी मैंने सुना है कि वॉशिंग मशीन में धोने से कोई भी मसला नहीं है। हम इसके अलावा हम वो कपड़े जो इबादत के टाइम हम पहनकर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, वो भी तो हम वॉशिंग मशीन में धोते हैं। तो अक़ल और शऊर की बात है ना ये सारी चीज़ें। और अगर आप इस्लाम को ख़ुद ही मुश्किल बनाना चाहें तो आप जितना दिल चाहे बना सकते हैं, और जितनी बस लाइन दी गई है ना, हमें लिमिट दी गई है, बस उसके मुताबिक हम उसे आसान बना सकते हैं। इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन में बहुत अच्छे से हमने वॉश कर ली हैं अपनी जाए नमाज़ वगैरह। और इसके अलावा जितने भी स्कार्फ थे और दुपट्टे और ये सारी चादरें वगैरह थी जो नमाज के टाइम में यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैंने वॉश कर ली हैं, यहाँ पर देखें। और जब ये ड्राई हो जाएंगी तो अच्छे से इन्हें फ़ोल्ड करके इन्हें ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ हम आसानी से निकाल सकें। अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा है कि वो कुरान पाक ऐसी जगह पर रखते हैं इतनी ऊँची कि वो ख़ुद भी उठाते हुए उलझते हैं ना उस चीज़ को, कि इतने ऊपर है किसी चीज़ की उन्हें मतलब कि लेनी पड़ती है हेल्प स्टूल वगैरह की, फिर जाकर वो उठाते हैं, फिर वो पढ़ते हैं। तो इस तरीके से कभी भी नहीं करना चाहिए। कुरान पाक को कभी भी इतनी ऊंची जगह पर नहीं रखना चाहिए कि आप उठाते हुए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि ऊंचा भी हो और आपका इजीली हाथ भी वहां तक पहुंचता हो, ताकि उठाने और रखने में आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एक मरतबा आपने रख दिया और पलट कर आपने उसको देखा भी नहीं। ये वो चीज़ है जिसे हम दिन रात पढ़ते हैं, चूमते हैं, देखते हैं, और हमें पढ़ना भी चाहिए। तो जब इतनी मतलब कि रूटीन में हमारे ये चीज़ शामिल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतनी ऊपर रख दें कि हम खुद इस चीज़ से महरूम रह जाएं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, इसे समझेंगे नहीं, तो अमल किस तरीके से मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने शौक़ खुद भी पैदा करना है इस चीज़ का, अपने बच्चों में भी इस चीज़ का शौक़ लाजमी पैदा करना है कि कुरान पाक को पढ़ें और उसे समझें। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि अगर आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन में भी कुरान पाक सुन सकते हैं। तो इससे आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा कि अल्लाह पाक ने आप लोगों तक क्या पैगाम पहुँचाया है अपने प्यारे नबी के ज़रिए। तो इस तरीके से हमें जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं, तो अमल किस तरीके से मुमकिन है? यकीन कीजिए, मैं ट्रांसलेशन जब से मैंने स्टार्ट किए सुनना, तकरीबन 2 ढाई 3 साल हो गए मुझे ट्रांसलेशन माशाल्लाह सुनते सुनते। तो अब मैं जब ट्रांसलेशन सुनती हूँ तो आगे की ट्रांसलेशन मुझे ख़ुद माशाल्लाह आ रही होती है। तो इस तरीके से कुरान पाक को आप पढ़ लें। अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप उसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ें, तो आप किसी भी मोबाइल वगैरह में लगा दें। ट्रू इस्लाम के नाम से बहुत ही ज़बरदस्त सा चैनल है, उसे आप उर्दू ट्रांसलेशन के साथ जो है ना वो सुने आप। आपका ईमान और भी ज़्यादा ताज़ा होगा, और भी अल्लाह ताला की निशानियाँ जो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ना, तो वो आपको ख़ुद महसूस होगा ऐसा कि अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं वाक़ई में ये बिल्कुल सच बात है। और कितनी ऐसी बातें होंगी जो आप
आपका दिल खुद गवाही ही देगा कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल अल्लाह पाक ने सच फरमाई है और हम अपनी आँखों से ये चीज़ें देख रहे हैं। और एक मर्तबा मैंने ये सुना था कि जब भी मतलब कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब भी कुरान पाक पढ़ा करते थे, इसकी तिलावत किया करते थे ना, तो ज़ारो कतार रोया करते थे। वो क्यों रोते थे, हमें तो कभी भी रोना नहीं आया। अरबी पढ़ी हमने, लेकिन कभी भी हमें रोना नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आती थी कि लिखा क्या है उसके अंदर ना, कुरान पाक के अंदर क्या लिखा है हमें पता ही नहीं है, तो हम किस तरीके से रोएंगे। रोना आपको जब ही आएगा जब आपको समझ आएगी, आपका दिल गवाही देगा इस चीज़ की, तभी आपको रोना आएगा। तो यकीन कीजिए, जब कुरान पाक का तर्जुमा मैंने पढ़ा ना, तो फिर समझ में आया कि हाँ, उन्हें क्यों रोना आता था। तभी मुझे भी फिर रोना आया। ज़ाहिर है, जब अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर किया, फ़िक्र की, गौर व फ़िक्र करने के बाद जब अल्लाह ताला का रियलाइज़ हुआ ना कि हाँ, वाक़ई में अल्लाह ताला ने तो बिल्कुल सच्ची बात फ़रमाई है, तो इस बात पर रोना आता है और हर बात पर फिर यकीन भी होता है और फिर उन लोगों का ईमान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जो मतलब कि समझ के पढ़ते हैं ना, उनका यकीन और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो इसी तरीके से नमाज़ वगैरह जब भी पढ़ें ना, तो वो भी समझ के पढ़ें और ट्रांसलेशन याद कर लें। ये देखें, मैंने ट्रांसलेशन बहुत ही आसान ट्रांसलेशन मैंने ढूँढी है अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, इस तरह से ताकि पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। और ट्रांसलेशन थोड़ी बहुत अल्फ़ाज़ की चेंजिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो बिल्कुल सादा अल्फ़ाज़ में, बहुत ही सिंपल वे में मैंने ये ट्रांसलेशन हर जगह से इकट्ठी की है। बिल्कुल सही है, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। जब नमाज को उसकी ट्रांसलेशन समझ के पढ़ेंगे तो नमाज का भी ज़ौक़ और शौक़ आप में पैदा होगा, आपके बच्चों में भी पैदा होगा। तो कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपनी इबादत में ज़ौक़ और शौक़ पैदा करें, और वो तभी मुमकिन है जब आप ट्रांसलेशन समझेंगे। और मैंने कहीं पर ये भी पढ़ा था, पता नहीं सुना था, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि हज़रत अली ने फरमाया कि जब मेरा दिल करता है ना कि अल्लाह ताला मुझसे बातें करे, तो मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह ताला से बातें करूँ, तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों के समझ में आएंगी जो ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, क्योंकि तभी समझ में आती है जब आपकी लैंग्वेज में बात की जाती है ना, तभी आपके दिल को भी लगती है वो बात। वरना तो कोई किसी भी ज़बान में कह के चला जाता है, हमें वो बात समझ में ही नहीं आती, हम उसकी गहराई तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, ना उसकी वर्डिंग तक पहुंच सकते हैं ना। तो आप लोगों ने लाजमी कोशिश करनी है कि रमज़ान आने से पहले आप लोगों ने लाजमी ट्रांसलेशन नमाज की तो याद ही कर लें, और कुरान पाक की तो आप लोगों ने सुननी है, और इतनी सुननी है मतलब कि आप जब भी कोई भी काम कर रहे हो मोबाइल पर लगा लें। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा आसानी है, सिर्फ आप लगा कर छोड़ दें और अपने काम करते रहें। आपकी कानों में आवाज़ जाती रहेगी ना, तो वो आपकी चीज़ माइंड में आती ही रहेगी। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर आपका विजुअल कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है ना, किसी चीज़ को आप समझ में नहीं आती, देखा था नहीं देखा था, अगर वो माइंड में आपके उसके अल्फाज होंगे ना, वो साउंड होगा, तो वो आपको लाजमी उस वक्त रिपीट करके आपके माइंड में वो चीज़ मतलब रिपीटेशन होगी उस चीज़ की। कहने का मकसद ये है। तो इस तरह से आप लोगों ने कोशिश लाजमी करनी है, और यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी टिप्स आप लोगों से शेयर करती जा रही हूँ। तो अनियंस मैंने इस तरीके से फ्राई की कि देखें मेरे हाथ पर बिल्कुल भी ऑयल नहीं आया। और सेकंड ये कि मैंने जो केचप बनाया था, बच्चों को थोड़ा सा मीठा लग रहा था, तो मैंने उसमें सोया सॉस नहीं, चिली सॉस ऐड किया था, और थोड़ा सा केचप, तो इतना टेस्टी हो गया था। अगर आप घर में बनाएं ना, ये 2 चीज़ें लाजमी शामिल कर लें। और तीसरी टिप मैं आप लोगों को यहाँ पर ये दे रही हूँ कि कैबेज वगैरह अक्सर बारीक बारीक काटने में बड़ी ही परेशानी होती है समोसे वगैरह के लिए। तो आप लोगों ने ये करना है, कैबेज को मोटा मोटा सा आपने 4 पीस में कट करके, तो इस तरीके से अगर और भी वेजिटेबल्स आप उसमें डालना चाह रहे हैं तो वो भी डाल दें, क्योंकि रमज़ानों में इतना टाइम तो होता नहीं है। आप छोटी छोटी सी वेजिटेबल्स कट करें बिल्कुल, और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप इस तरीके से चॉपर में डालकर ईज़िली अपने हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत हो या बारीक रख सकते हैं, और समोसे की फिलिंग बहुत ही आसानी से कम टाइम में बहुत ही सारी रेडी कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में छोटे छोटे से काम भी इतने बड़े लग रहे होते हैं, और इन चीज़ों में तो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो ही जाता है। तो इस तरीके से अपने टाइम को काफ़ी ज़्यादा आप लोग सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मोमोज़ के लिए बहुत ही अच्छे से फिलिंग रेडी कर ली है, बिल्कुल भी थकान नहीं हुई है, और यहाँ पे कीमा वगैरह भी फ्रेश बनाकर मैंने इस तरह से रख दिया है। सो होपफुली आज की वीडियो मेरी आप लोग को पसंद आई होगी, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, वीडियो को भी
भी लाइक कर लें। काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है इस वीडियो में। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।